फोन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी। स्वागत है आपका आज तक पर सर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अब बात हो रही है कि बिहार पुलिस की जगह बिहार पुलिस की जगह केस सीबीआई को सौंपी जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? क्योंकि परिवार ने शायद आप ही से गुजारिश की कि अब जिस तरह से बिहार पुलिस को जांच में रोका जा रहा है मुंबई में, सीबीआई को जांच सौंप दी जाए। क्या कहिएगा? कोई रास्ता नहीं बचा था अंजना, कोई रास्ता नहीं बचा था। 14 जून को कोई एक बिहार का बेटा जो पूरे देश की शान बन गया था, वो मुंबई में समाचार मिलता है लोगों को कि आत्महत्या करके मर गया। 20 तारीख तक मुंबई में ये समाचार शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है और 50 दिन तक मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाप जो बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, अकेला बेटा है, उनकी पत्नी भी नहीं है, बेटा ही सहारा है और यहाँ आकर के और हमारे यहाँ एक थाना में जाते हैं, कहते हैं कि ये सिंपल सुसाइड का मामला है, नहीं इसमें बहुत बड़ा खेल है, इसमें ये लोग जिम्मेवार हैं, ऐसे ऐसे ये घटना हुई है, उसको मजबूर किया गया है। वो प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और यहाँ से जब पुलिस जाती है, हम 4 आदमी की टीम भेजते हैं, उसके साथ तो असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। कोई मिलने के तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं, कोई पीएम रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, कोई एफएसएल रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट देने के तैयार नहीं, कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं। अब ये रहस्य बनते जाता है, घबराते हमको तो बहुत चिंता हुई। हमने कहा भाई हो सकता है हमारे इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारियों को मिलने में दिक्कत होती होगी, तो मैं एक आईपीएस अफसर को भेज दूं, वहां जाकर के बड़े पदाधिकारियों से मिल करके उनसे पूछ तो सकता है क्या कठिनाई है। जब ये जाता है तो आधी रात को इसको क्वारंटीन कर देते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आपसे बात नहीं की आधी रात को? सर आपने कोशिश की थी, कमिश्नर ने बात नहीं की आपसे? आपने बात करने की कोशिश की थी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बात नहीं की? नहीं 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 अंजना, नहीं अंजना, जिस दिन ये घटना हुई, जिसको ये आत्महत्या बता रहे हैं, उसके दूसरे दिन आज तो बहुत इसमें एंगल जुड़ गए हैं, अब राजनीति की भी बात होने लगी है। मैं तो एक पुलिस अफसर हूं, मुझे उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस दिन तो ये सीधा साधा मामला था ना। उस दिन कौन सी इसमें राजनीति थी? घटना होने की सूचना मिलने के बाद मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फोन किया, फोन नहीं उठाया, कई बार किया नहीं उठाया, तो मैंने मैसेज दिया, अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आपसे बात करना चाहता हूं सुशांत के बारे में, कैसे कैसे घटना हुई, कम से कम हमको बता दो। आज तक 50 दिन हो गए, उन्होंने कभी भी इतनी कटसी नहीं निभाई कि हमसे जूनियर हैं 1 सालों, एक भी इतनी कटसी नहीं निभाई कि हमको पलट करके फोन करते, हमारे एसएमएस का जवाब देते। और डीजीपी साहब को मैंने, हमारे सीनियर हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, बहुत कोशिश की बात करने की, मैसेज देने की, न फोन उन्होंने उठाया न मैसेज को रिस्पॉन्ड किया। तब हमने यहाँ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को कहा कि डीजीपी से डीजीपी बात नहीं कर रहे हैं तो आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां के अपर सचिव, मुख्य सचिव से बात करिए जो गृह विभाग देखते हैं। यहाँ के एसीएस होम बात करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के एसीएस होम से, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो गृह सचिव से गृह सचिव बात नहीं कर रहा है, डीजीपी से डीजीपी बात नहीं कर रहा है, सारे कम्युनिकेशन चैनल को उन्होंने बंद कर दिया। अब बताइए, हमारे ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया, 4 बाकी जो थे वो डर के मारे छुप गए कि अब वो कहाँ निकलेंगे। उनके बारे में भी पूछ रहे थे कि बताइए कहाँ हैं, हम लोगों ने बताया नहीं कि वो कहाँ है। तो हमको तो सीधा दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, बोल दिया हम आपको नहीं करने देंगे, अनुसंधान ही नहीं करने देंगे, हम नहीं देंगे आपको कोई भी एविडेंस, वो तो क्लियर कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। 2 आरोप लग रहा है तो कि अब हम मुंबई में कर क्या सकते हैं? जी, सुशांत को धमकियां मिल रही थी क्या? मैं अब आपसे 2-3 खबरें पूछूंगी। कोई उपाय नहीं बचा था, उपाय नहीं बचा था जी। क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकियां मिल रही थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकियां मिल रही थी? क्या इस बारे में कोई भी आपके पास, जो आरोप लग रहा है अब सियासी रूप से, क्या धमकियां मिल रही थी? इसका कोई भी प्रमाण आप लोग इकट्ठा कर पाए हैं? हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हमारा संपर्क ही अपनी टीम से कट गया है। जिनके पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, वो मुंबई में हैं, उनसे हमारा संपर्क ही टूट गया है।
वो बात नहीं कर रहे हैं, कभी फोन खोलते हैं कभी बंद कर लेते हैं, वो डरे हुए हैं इसलिए पूरा। लेकिन ये उनसे पूछिए, मतलब और ये पूरा देश अब देख चुका है, जान चुका है कि उन्होंने, ये घटना तो उनके साथ हुई 14 जून को, 25 फरवरी को उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारों ने, एक बड़ी आईपीएस अधिकारी ने डीसीपी बांद्रा को खबर किया था कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण सुशांत की जान को खतरा है, मदद करिए। तो उस पर क्या किया मुंबई पुलिस ने? उनकी सफाई भी व्हाट्सएप देखा, पे किया था ना सर, वो व्हाट्सएप दिखाइए कल। ना आप ये बताओ, अरे सर ये बताइए, वो ये कह रहे हैं, वो पता है कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप, ये बताओ आप, वो पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट्सएप पे कैसे शिकायत की। जी सर, बहुत अच्छा। अंजना ये बताओ, आप पटना आकर किसी होटल में ठहरो, तुमको लगे कि हमारी जान को खतरा है और मैं तुमको जानता हूं, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मेरा नंबर आपके पास है, अब तुम हमको मैसेज करो, बोलो मेरे जान को खतरा है, और तुम्हारे मैसेज को मैं रिसीव कर लूं, रिस्पॉन्ड कर लूं, और फिर भी कुछ न कार्रवाई करूं, और सवेरे तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी बनती, मुझे तो डिसमिस कर देना चाहिए। यही बात तो मैं कहता हूं, डिसमिस कर देना चाहिए। अरे सूचना आपको मिली, मेल से मिली, नेट से मिली, फोन से मिली, लिखित रूप में मिली, औपचारिक रूप से मिली, अनौपचारिक रूप से मिली, व्हाट्सएप से मिली, आप ये तो कहिए कि आपने सूचना पढ़ी ही नहीं। मान लेंगे आपने नहीं पढ़ा होगा, भीड़ में होंगे, आप बहुत व्यस्त हैं, हमको भी 5000 व्हाट्सएप आते हैं, हम सब नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप तो स्वीकार कर रहे हैं कि सूचना मिली, आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, आपने चैट किया, आपने बात किया, आपने किया कुछ नहीं, और फरवरी से लेकर जून तक नहीं किया। अब उसके बाद घटना घट गई। अब आप कहते हैं कि हमको तो व्हाट्सएप से मिली थी, हमको व्हाट्सएप से मिलेगी, वो भी हमारी, कहां लिखा है कि व्हाट्सएप? पुलिस अफसर को किसी माध्यम से और किसी स्रोत से कोई सूचना मिलती है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की संभावना है या किसी की जान को खतरा है, तो ये उसका नैतिक भी दायित्व है और वैधानिक भी दायित्व है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। वो आज तक नहीं लिया, और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमको लिखित सूचना नहीं मिली। मैं तो स्तब्ध हूं, और पूरा देश देख रहा है इसको, ये क्या नाटकबाजी है। ठीक है, जांच को लेकर 2-3 जानकारियां और भी आई हैं जिनको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी और चाहूंगी सर कि आप ऑन एयर ही उसकी पुष्टि करें। ये जानकारी आई है कि जिस कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट था, वहां पर जो पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर उन्हें दिया गया था, उसने बताया है कि वो अपना अकाउंट बदलना चाहते थे। जब रिलेशनशिप मैनेजर ने पूछा कि आप अपना अकाउंट क्यों बदलना चाहते हैं सर, सर्विस में कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही के बैंक में रखेंगे, लेकिन मैं एक दूसरा अकाउंट बनाना चाहता हूं, जो ये दिखाता है कि शायद बैंक के अपने खाते को लेकर वो सतर्क हो गए थे। क्या इस तरह की जानकारी आप लोगों के इन्वेस्टिगेशन में आई है, जो आपके अफसरों ने पहले आपको बताया हो? जी अंजना, ये जानकारी आई है, ये जानकारी आई है, और इससे संदेह और बढ़ जाता है। यह बढ़ जाता है कि उनके अकाउंट को कहीं और कोई ऑपरेट कर रहा था, किसी के पास और उसका पासवर्ड कोड वर्ड था। मतलब ये कि वो अपने अकाउंट की प्राइवेसी नहीं रख पा रहे थे, वो चाहते थे कि हमारे अकाउंट रहे उसी बैंक में, लेकिन उसके पासवर्ड बदल दिए जाएं, जो किसी और की जानकारी नहीं हो। ये सब बातें बड़े ध्यान देने की हैं, इसीलिए इसमें मनी ट्रेल का एंगल भी है। और अब सुशांत की तो पत्नी है नहीं, सुशांत की माँ है नहीं, और सुशांत की बहनें शादीशुदा हैं, अपना अलग घर परिवार है, तो उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? नेचुरल उत्तराधिकारी उनके पिता हैं, और पिता रहते हैं पटना में, तो उनका वारिस कौन होगा? उनकी संपत्ति का, उनके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, जो भी है, वो नेचुरली उसके उत्तराधिकारी उनके पिता होंगे। तो उनके पिता रहते कहाँ हैं? तो पटना में रहते हैं। तो इसीलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी है, इसीलिए तो एफआईआर हुआ, और इसीलिए यहाँ तो रिया के लॉयर पता है क्या कह रहे हैं? नहीं दिया सर रिया के लॉयर पता है क्या कह रहे हैं? उनको एक पूरी कॉन्स्पिरेसी दिख रही है। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी भूमिका ये हो सकती थी कि आप लीगली एक 0 एफआईआर करते, लेकिन जांच तो मुंबई पुलिस को ही सौंपनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि सीबीआई की सिफारिश अगर बिहार सरकार करती भी है तो ये गलत है, ये ठहरेगा ही नहीं लीगली, और वो इसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं कि आप लोग सीबीआई जांच कराना चाहते। तो दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती है, जो एक वक्त पर होम मिनिस्टर को कह रही थी कि आप सीबीआई जांच कराइए। अब वो लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से मुंबई पुलिस ही जांच करे, लेकिन उनके वकील तो कह रहे हैं कि आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस से जांच खींच ली जाए।
अंजना ये बताओ, बिहार पुलिस कॉन्स्पिरेसी क्यों करेगी? बिहार के मुख्यमंत्री को इस कॉन्स्पिरेसी और इस पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? गुप्तेश्वर पांडे तो रिया चटर्जी का पहली बार नाम भी सुने। मैं तो कभी मूवी देखता भी नहीं, मैं तो 2-4 बहुत मशहूर हस्तियां हैं जिनका नाम सब लोग जानते हैं, उन्हीं का नाम मैंने सुना भी है, मैंने किसी की मूवी नहीं देखी है। तो मुझे क्या व्यक्तिगत, बिहार पुलिस को क्या लेना देना रिया चक्रवर्ती से? क्यों हम साजिश करेंगे? क्यों मुख्यमंत्री को क्या लेना देना रिया चक्रवर्ती से? हम तो सुशांत को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, हम तो सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम जो सवाल उठाते हैं, साजिश तो हमें वो दिखती है कि हमारे अफसर जाते हैं, उनको सम्मान आप नहीं देते हैं, बात नहीं करते हैं। एक आईपीएस अफसर जाता है रात में 12 बजे, उसको चोर समझ करके ठप्पा मार के क्वारंटीन कर देते हैं कि बाहर मत निकलो। तो देश को लगता है कि इसमें अब कोई साजिश है। मुंबई में बताओ अंजना, रोज सैकड़ों जहाज आज भी उतर रहे हैं और 20,000 पैसेंजर उतर रहे हैं। किसको क्वारंटीन कर रहे हैं आप? एक विनय तिवारी को, हमारे ही आदमी 4 आदमी गए और 4-5 दिन पहले पहुंचे, उनको क्वारंटीन किया आपने। उस समय आपका कानून नहीं था और पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन किया जाता है। सीबीआई की रेड पूरे देश भर में हो रही है कि नहीं? इनकम टैक्स की रेड पूरे देश में हो रही है कि नहीं? ईडी की रेड पूरे देश में हो रही है कि नहीं? एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिकारी जा रहे हैं कि नहीं? झारखंड से अभी हम रेड करके 2 भयानक अपराधियों को पकड़ करके लाए हैं और झारखंड पुलिस बोलती कि आप आए हैं, अभी को हम क्वारंटीन कर देंगे। ये देश चलेगा? हमारा अधिकारी ऑफिशियल ड्यूटी पर है, उसको क्वारंटीन करिएगा? पुलिस पर लॉकडाउन का कानून लागू है। तो बताओ, आपके बाकी जो पुलिस, आपके जो बाकी लॉकडाउन पुलिस में अफसर सबको घर, जिस समय कहा गया कि अपने घरों के अंदर रहें, हाँ, जो बाकी पुलिस अफसर है सर, क्या उन्होंने वो डर के अपना मोबाइल तक लॉकडाउन ऑफ में कर रहे सबको है कि आपको घर में रहना है, मोबाइल तक ऑफ पुलिस कर को रहे हैं बाहर डर के। रहना है। आप कह रहे हैं कि वो अपना मोबाइल तक ऑफ कर रहे हैं डर के। उनको डर ये लगता है कि जब हमारे अंजना कोई डर जाएगा ना। अब मैं एक बात बताऊं, मैं एक लेडी ऑफिसर को वहां भेज रहा था दूसरे दिन। वो लेडी ऑफिसर वहीं की है, मराठा घर की लड़की है, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही ईमानदार और बड़ी ही बहुत बहादुर लड़की है। धूरत सायली उसका नाम है, यहीं पर अररिया में एसपी है। उसने खुद हमको मैसेज है मेरे पास, उसने वॉलंटियर किया है कि सुशांत के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुआ है मैं न्याय दिलाऊंगी। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं, मैं मराठा परिवार से आती हूं, मैं सबको वहां जानती हूं, मैं एविडेंस कलेक्ट करूंगी। मैं उसको कह रहा था बेटा तुम जाओ और सुशांत के केस में एविडेंस कलेक्ट करो। लेकिन जैसे इस लड़के को क्वारंटीन किया गया, मैंने कहा बेटा अब तुम मत जाओ, तुम हो महाराष्ट्र की ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा जाना अब सुरक्षित नहीं है, तुम जाओगी तुमको भी क्वारंटीन कर देंगे 14 दिन के लिए। तो मैं भी डर रहा हूं। तो छोटे छोटे दरोगा इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं। आप डरने का उनका कारण है क्योंकि वहां के डीसीपी बांद्रा ने हमारे सीनियर एसपी को फोन करके पूछा कि आपके बाकी 4 कहां हैं, उनका भी बताइए। तो सीनियर एसपी ने कहा कि ना, वो कहां ठहरे हैं ये जानकारी तो हम आपको नहीं देंगे। वो क्वारंटीन करने के ही लिए पूछ रहे थे, उनको भी पकड़ कर, क्वारंटीन माने हाउस अरेस्ट है, वो हाउस अरेस्ट करने के लिए वो चारों को भी, वो बेचारे है कि वो निकल नहीं पा रहे, ना अनुसंधान कर पा रहे हैं, ना फ्रीली घूम पा। डर जाएंगे जब उनका कप्तान गया, उसकी वो दुर्गति देख रहे हैं, तो कैदी की तरह रो रहा है, बंद है घर में, तो वो डरना उनका बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।